हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डू इन मिनट्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग साइकिल में वी ब्रेक से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे और उसे सॉल्व कर कर आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके पास साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा। आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। यह है मेरी साइकिल जिसमें वी ब्रेक की प्रॉब्लम आई है। ये न्यू साइकिल थी और इसी में ब्रेक की प्रॉब्लम आने लगी। जब हमने इसे चलाया तो ये स्पीड ब्रेकर में जाने के बाद इसकी जो व्हील थी उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो गई और इसकी ट्विंग करवानी पड़ी और हमें उसके बाद भी इसमें वी ब्रेक की से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। देखिए, हमने इसके वी ब्रेक को खोलकर इसमें कैलिपर ब्रेक भी लगाया था, फिर भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसे पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमने इसके वी ब्रेक के सारे पैड्स को निकाल दिया था क्योंकि ये हमारे व्हील में रब हो रहा था और हमारा व्हील इससे काफ़ी ज़्यादा हेवी हो गया था और ये चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। तो आज हम इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आपको इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखनी है, उसके बाद आपको वी ब्रेक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा आपको अंत तक देखना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अपने ब्रेक पैड को लगाकर अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, अपने कैलिपर में सबसे पहले दोनों साइड में आपको ब्रेक पैड को लगाकर टाइट कर देना है। आपको वी ब्रेक लगाना है या फिर वी ब्रेक इंस्टॉल करना है या फिर आपके साइकिल में वी ब्रेक इंस्टॉल है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि जो आपकी व्हील है वो बिल्कुल ट्विंग होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आपके व्हील के अलाइनमेंट में थोड़ा सा भी ख़राब आएगा या फिर आपका स्पोक थोड़ा भी ढीला होगा तो आपकी ब्रेकिंग सिस्टम पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। तो चलिए, हमने यहाँ पर अपने व्हील में ब्रेक को लगा दिया है। उसके बाद हम अपने हिसाब से पहले वायर को एक टाइट कर कर इसे चेक करते हैं कि हमारा व्हील कैसा मूव कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके आगे के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम देखने को मिला कि जब हम अपने ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये वापस ब्रेक लीवर है जो बाहर की तरफ आता ही नहीं या फिर खींच ही नहीं पाता। हमारा जो ब्रेक का जो वायर है वो इसे वापस खींच ही नहीं पा रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अपने ब्रेक को खोलेंगे और अपने ब्रेक वायर को निकाल कर देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। क्या हमें इसमें ग्रीसिंग करनी होगी या फिर क्या प्रॉब्लम है, हमें इसे देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर खोल कर अपने वायर को बाहर निकाल लिया है। वायर केबल को निकाल लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर में एक दो वायर है, जो छोटी छोटी सी वायर है वो टूट चुकी है। तो आप चाहे तो यहाँ पर अपने न्यू ब्रेक वायर को लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी पुरानी वाली ब्रेक वायर को ही रिपेयर कर कर आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर घुमा घुमा कर इसमें से टूटे गए वायर को निकाल लेता हूँ पूरी तरह। देखिए, मैंने इसे पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया है और हम यहाँ पर से भी इसे तोड़ देंगे, जिससे हमारा जो ब्रेक है थोड़ा सा पहले से स्मूथ हो जाएगा। अब हम जिस प्रकार से हमने इसे खोला था उस प्रकार से हम लगा देंगे। ये रहा हमारा बैरल एडजस्टर। बैरल एडजस्टर में हम लगाकर ब्रेक के अंदर इसे लगाकर लीवर में इसे अच्छी तरीके से अटैच कर देंगे और इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रेक वायर लगाएं या फिर आप गियर वायर अपने साइकिल में लगा रहे हैं या फिर किसी प्रकार का कोई वायर लगा रहे हैं तो आपको अपने वायर में अच्छी तरीके से ल्यूब कर कर ग्रीस को लगा देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे घुमाकर अच्छी तरीके से अपने लीवर में लगा दिया है और आपको ग्रीस यूज़ करना है और ग्रीस को अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद ही आपको अपनी केबल को हाउसिंग के अंदर डालना है। आपको एक और काम कर लेना है कि आपका जो ब्रेक बोल्ट्स होता है उसको भी आप थोड़ा सा ढीला या फिर टाइट कर कर अपने ब्रेक को थोड़ा सा, जो ब्रेक होता है उससे थोड़ा सा आप स्मूथ या टाइट कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन हमारे केस में ये पहले से अच्छी तरीके से टाइट है तो हम इसे और भी लूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आपको ये वाली पाइप भी लगा देनी है। पाइप लगाने के बाद भी आप वायर को अच्छी तरीके से खींचकर बाहर निकाल लें और ग्रीस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रेक की टेंशन है वो बिल्कुल लूज़ है और ये ढीली है। तो इसे भी आपको कैसे टाइट करना है तो आप वीडियो में बने रहें, हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर की एलन की लेकर इसके बोल्ट्स को खोलना है। बोल्ट को खोल देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जंग लगी हुई है और इससे ये स्मूथ वर्क नहीं कर रहा था। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, लगा दिया है ग्रीस। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 होल दिखेगा। तो सबसे पहले वाले होल में जब आप इसे लगाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन आ जाएगा, जिससे ये ब्रेक के वायर को वापस अच्छी तरीके से खींच सकेगा। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये टाइट कर दिया। यही प्रोसेस हम दूसरी वाली साइड में भी करेंगे। यहाँ पर भी हम अच्छी तरीके से ग्रीस लगाकर इसे ल्यूब कर देंगे और फर्स्ट वाली होल में हम इसे लगा देंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा और स्प्रिंग की टेंशन काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। तो
तो आपको भी सेम इसी प्रकार से करना है। और फर्स्ट वाले होल में लगा देने के बाद आप इसमें अपने बोल्ट्स को लगा दीजिए, जो बोल्ट्स को आपने खोला था। बोल्ट्स को खोलने के लिए भी आपको 5 mm की ही एलन की लेनी है, और आप बोल्ट्स में भी थोड़ा सा ग्रीस लगाकर इसे ल्यूब कर सकते हैं, और आपको इसे एलन की से टाइट कर देना है। अब हम फाइनली इसमें लगाते हैं और अपने लॉक नट के अंदर वायर को लगाकर लॉक कर देखते हैं कि हमारा जो ब्रेक है वो पहले से अच्छा बेटर काम कर रहा है या नहीं। तो उसके बाद आपको लॉक नट में के होल में लगाकर इसे टाइट कर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको इसे अच्छी तरीके से टाइट कर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे लॉक नट के अंदर डाल दिया है, और हाथ से आपको इसे प्रेस कर पहले आपको इसे कोई भी रिंच या प्लायर से अपने लॉक नट को टाइट करना है। उसके बाद आपको व्हील को चेक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा राइट साइड वाला कैलिपर है वो कम काम कर रहा है, और लेफ्ट साइड वाला काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका ब्रेक का साइड काम नहीं कर रहा है उसके तरफ आपको फाइन एडजस्टिंग स्क्रू मिलता है, उसे आपको ढीला या टाइट कर आपको इसके अलाइनमेंट को सही करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, जब इसे आप इसे टाइट कर देंगे तो इसका टेंशन स्प्रिंग का काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। जब आप इसे लूज़ करेंगे तो ये आपके व्हील की तरफ चिपक जाएगा। आपको यही प्रोसेस सेम इस साइड भी करना है। यहाँ पर भी आपको एक फाइन एडजस्टिंग स्क्रू मिलेगा। अगर आपको इसे अच्छी तरीके से नहीं करना आता है तो आप वीडियो में बने रहें, हम आपको कर बताएंगे। कई बार आपको क्या होता है कि व्हील को भी अलाइनमेंट करना होता है नीचे के बोल्ट्स को खोलकर, उस प्रकार से भी करने से आपका व्हील का अलाइनमेंट सही हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कर लिया और हमारा व्हील काफ़ी अच्छा फ्रीली मूव कर रहा है और ब्रेक भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो यही प्रोसेस हम सेम दोबारा अपनी रेयर व्हील में भी कर आपको बताएंगे। हमने यहाँ पर ग्रीस को अच्छी तरीके से लगा दिया है और हम वापस से अपनी फर्स्ट वाली होल में अपने ब्रेक को डालेंगे और इसे नट से टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बोल्ट्स पे भी थोड़ा सा ग्रीस लगा दिया था, जिससे ये फ्यूचर में इसमें जंग नहीं लगेगी और ये इजी तरीके से लग भी जाएगी और हम इसे फ्यूचर में अच्छी तरीके से खोल भी सकेंगे। और दूसरे साइड में भी आपको सेम उसी प्रकार से अपने फर्स्ट वाले होल में लगाकर ब्रेक को अच्छी तरीके से टाइट कर देना है और लास्ट में एलन की से आप इसे अच्छी तरीके से टाइट कर दे। और सेम अलाइनमेंट हमने जिस प्रकार से अपने फ्रंट व्हील में किया था वही अलाइनमेंट कर अपने रेयर व्हील को भी अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। हमें यहाँ पर जो ब्रेक की वायर है उसमें भी थोड़ा सा हम यहाँ पर ग्रीस को अप्लाई कर देंगे और ये वाली छोटी सी पाइप को हम इसमें लगाकर अच्छी तरीके से टाइट कर यहाँ पे प्लायर से खींच लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने ब्रेक पैड को लगा रहा हूँ, तो आपको भी इस प्रकार से अपने ब्रेक पैड को लगा देना है। ब्रेक पैड लगा देने के बाद हम यहाँ पर वॉशर और नट से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए आपको चाहिए होगा 11 नंबर का रिंच या फिर आप किसी प्लायर से भी इसे अच्छी तरीके से टाइट कर सकते हैं, तो ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगी। कई बार आपका जो पैड है वो आपके रिम में अच्छी तरीके से नहीं लगता या फिर पैड का पहला हिस्सा आपके रिम में लगता है और पीछे का हिस्सा आपके रिम में अच्छी तरीके से नहीं लगता है, तो उस प्रॉब्लम को भी हम आपको सॉल्व कर दिखाएंगे कि आप प्लायर की मदद से उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले कैलिपर में भी ने ब्रेक पैड को लगा दिया है। ब्रेक पैड को लगा देने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो ब्रेक पैड को भी आपको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, नहीं तो ये स्लिप हो जाता है। तो आप दूसरे साइड में आपको इस प्रकार से पाइप को लगा देना है और लगा देने के बाद हम अब क्या करेंगे, अपने नॉक नट में अच्छी से इसे लगाकर अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो टाइट करने के लिए भी आपको चाहिए होगा 11 नंबर का स्पैनर, जिसकी सहायता से आप इसे अच्छी तरीके से टाइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसे टाइट तो कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट साइड वाले जो ब्रेक है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो हम इसे एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में खोलेंगे, जिससे इसका टेंशन थोड़ा सा कम हो जाएगा और अपोजिट साइड वाली ब्रेक थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करने लगेगी। आप देख सकते हैं हम इसे जितना ज़्यादा खोलेंगे उतना ये थोड़ा कम काम करेगा और दूसरी साइड वाला ज़्यादा काम करने लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्रेक का टेंशन है काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हम इसे और ज़्यादा ब्रेक को थोड़ा सा टाइट करेंगे। व्हील भी हमारा अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। पहले आप इसे अच्छी तरीके से अलाइनमेंट कर लें और लास्ट में अपने हिसाब से आपको वायर को थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ खींचकर टाइट करना है। और टाइट करने के बाद आपको अपने व्हील को हाथ से घुमा कर आपको धीरे धीरे चेक करना है कि आपका ब्रेक पैड अपने रिम में रब कर रहा है या नहीं। अगर आपका एक साइड से रब कर रहा है तो आपको कुछ इस तरह प्लायर से लेकर अपने ब्रेक को सीधा कर देना है, जिससे ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रेक का टेंशन है हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। हम आपको इसकी वर्किंग भी कर दिखा देंगे कि हमारा जो ब्रेक है वो कैसा काम कर रहा है। और
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके पास साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा। आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं या फिर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ब्रेक की टेस्टिंग कर भी दिखा देता हूँ कि हमारा जो फ्रंट ब्रेक है देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइट है और रियर ब्रेक भी हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइट है, जिससे हम चलाते हैं और ब्रेक को लगाते ही हमारा जो व्हील है वो स्केट कर जाता है। मैं आपको यहाँ पर कर अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए हमारा ब्रेक।